और चिल्ला लो, बैट भी ले लो। दादा नामांकन फॉर्म भरने आए थे, कौन सी पार्टी से और कौन से वार्ड से? आज हम लोग थाने महानगर पालिका के वार्ड नंबर 29 से फॉर्म भरने आए थे। हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार से, जिसका निशान तुतारी है। हमारे 3 लोग, जो कि वो 32 नंबर में 3 लोगों का पैनल है। हमारे माजी नगर सेवक श्री हीरा पाटिल जी, ये हमारे तीसरे जो कंटेस्ट हैं, इनकी बहू है, लेडीज सीट है, गुरु मात्रे जी। ये मेरा भतीजा कमरुल हुदा, इसकी वाइफ एक्स नगर सेविका जो है शेख हाजरा कमरुल हुदा। ये 3 लोग हैं जो आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से पत्र डाले हैं, नॉमिनेशन किए हैं। चौथा कौन है सर जी? चौथा कौन है? तीसरा पैनल है, 3 ही पैनल। 32 नंबर जो है 3 लोगों का पैनल। अच्छा, 3 लोग का पैनल है। विकास होगा आपके इसके बाद में? जी, विकास के मुद्दे पे हम लोग काम करते चले आए हैं और आने वाले दिन में हम इंशाअल्लाह यही कोशिश करेंगे कि और विकास करें। मेन सबसे बड़ा है, जब बारिश का महीना आता है तो आपका कल्याण फाटा शिल फाटा समंदर हो जाता है। क्या बोलेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, कल्याण फाटा सिल फाटा चूँकि पिछला भी कार्यकाल मेरा रहा है, जो आप बोल रहे हैं ग्रीन पार्क के पास सबसे ज़्यादा पानी हो जाता है सिल फाटा के पास, चूँकि वहाँ जो है डाउन है, पहाड़ से जब पानी आता है नीचे और खान कंपाउंड की तरफ जो पानी जाता था, वहाँ भरनी करने की वजह से रास्ता जो बहुत संकीर्ण हो गया, जिसकी वजह से पानी भर जाता है। नेचुरल चीज़ है, जब बारिश होती है तभी होता है। उसके बाद ध्यान नहीं दिया गया नाले की कनेक्टिविटी, नाले को बड़ा नहीं, नाला है। अगर जीतते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि सबसे पहली प्राथमिकता जो मेरी होगी, हमारे क्षेत्र में स्कूल टीएमसी स्कूल नहीं है। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि सिलफाटा के अंदर एक स्कूल बनाएंगे। दूसरी चीज़ हमारी प्राथमिकता है, हमारे उस क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस नहीं है। मेरी प्राथमिकता होगी कि एक पोस्ट ऑफिस दी जाए। ये मेरी 2 प्राथमिकता है। आपकी वार्ड की जनता से क्या अपील करेंगे? वार्ड की जनता से अपील यही है कि जिस तरह से पिछले उसमें आप लोगों ने हमारा समर्थन किया था, आज हम डॉक्टर जितेंद्र अहवाल साहब के नेतृत्व में आप लोगों के बीच में उतरे हैं। आप हमको भरपूर मत से जिताइए। इंशाअल्लाह जो भी होगा हम विकास के लिए अग्रसर रहेंगे। नामांकन दाखिल किया है, क्या कहेंगे? आज हमारे प्रभाग क्रमांक 29 तीन का पैनल है। आज हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट से हम लोग 3 नॉमिनेशन अर्जी आज दाखिल किया है और हम लोग जिस तरह से पार्टी ने विश्वास रख के हमें पार्टी का उम्मीदवार बनाया, वही हम जो भी हमारे वोटर्स हैं उनके विश्वास से हम लोग जब भी होगा, अभी इलेक्शन 15 तारीख को, वो भी जिताएंगे ये उम्मीद रख के और उनके विश्वास में हम लोग कायम रहेंगे, यही बोलना चाहते हैं। आवाम ने आपको एक और मौका दिया है तो किस तरह से काम करोगे? भाई, आवाम ने हमें मौका दिया है। हमारा पहला वार्ड क्रमांक 29 है, उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। इतना क्षेत्र है क्या टीएमसी के पूरे क्षेत्र से अगर परसेंटेज निकालो तो 12.5% का क्षेत्रफल 29 का है। और सेक्टर जैसा कि थाने टीएमसी में सेक्टर 11 है, एक मतलब 11 सेक्टर है। 11 में से एक सेक्टर खाली 11 नंबर का सेक्टर 29 एक वार्ड है। बहुत बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद वजह से बहुत सी दिक्कत आती है। जो आपने एक सवाल पूछा, सिलफाटा हमेशा भरा रहता है, ये बात सच है। उसमें जो भी पहला एमएमआरडी ने जो रास्ता बनाया, एमएमआरडी के रास्ते के वो साइड, पहाड़ के साइड से आने वाला पानी, उन्होंने जो नाले बनाए, वो नाले का जो बॉटम लेवल है वो बॉटम लेवल मेंटेन नहीं किया। हालांकि जब जो बने थे तभी भी हम लोग लेटर दिए थे। आपको हमारे दोस्त रफ़ीक कामगार, हम लोग वहाँ पे रोड पे आके उसके क्वालिटी और लेवल के ऊपर बात किए थे। मगर हमारा जो चुनाव हुआ 17 से 20 का गैप किया, 9 साल गया है। 9 साल के बाद में आज आप थाने महानगर पालिका का जो भी हालात है वो देखते हुए कोई किसी का सुनते नहीं। हालांकि हमारे सबसे ज़्यादा जागरूक पत्रकार सब मुमरा के
मगर आप लोग के सामने रिजल्ट आता नहीं। इसकी वजह ये है कि वहाँ पे उनको क्रॉस करने वाला हाउस में कोई नहीं है। मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाले 15 तारीख को चुनाव के बाद में 16 तारीख को जब भी चुनाव डिक्लेयर होगा, जो भी लोक प्रतिनिधि चुन के आएंगे तो जो भी काम गलत हो रहे हैं उस गलत काम को अंजाम देने के जो भी अंजाम देंगे कि बाबा तुम लोग सही करो, क्योंकि ये निधि सब जनता के पैसे से आती है। उसके ऊपर सब लोग आवाज़, जो भी पार्टी का होगा वही उनका धर्म भी है। संविधान ने उनको मौका दिया। आखिर में सवाल है, आप अपनी लड़ाई किस पार्टी के उम्मीदवार से मान रहे हैं? आपकी जो लड़ाई है किस पार्टी से होगी सामने? मेरी लड़ाई शिवसेना पार्टी से होगी, क्योंकि हमें आपको पता नहीं होगा क्या, जो इलेक्शन 4 साल बाद में इलेक्शन लगा, मतलब 9 साल हो गए। 5 साल के बाद। हाँ, ठाणे महानगर पालिका का इलेक्शन में पूरे टीएमसी में 2 वार्ड को डिस्टर्ब किया है। ये लोग सोच रख के किया है। इसमें से 2 वार्ड मतलब 29 और एक थाना में छोटा सा किया है। 29 का एक किया है ऐसा है क्या, जो भी मुस्लिम बस्ती थे जहाँ पे 18,000 वोटर थे, वोटर नहीं मैं बोलूँगा जनता, क्योंकि ये जब भी वार्ड बनाते हैं उसका जनगणना 2011 की जो थी उसको मध्यम में रखते हुए ये लोग वार्ड बनाया है। तो इतना ये पूरा एरिया कट किया है। जो उनकी सोच रख के किया है वो गलत है, लोगों को पसंद नहीं आया। हम लोग को दीवा में भेजा है। दीवा से वास्तविक हमारा कुछ संबंध ही नहीं आता, कुछ भी नहीं। जो उनकी सोच है वो लोगों के ध्यान में आई है। क्योंकि आज अपन 9 साल पहला या पहले का देखेंगे तो लोग इतना सोशल मीडिया में और इतना एक्टिव नहीं थे। आज लोग सब जागरूक हो गए। और दूसरा चीज़ है, हमें उम्मीद है हम लोग थाना ये 29 में चुन के आएंगे। इसकी वजह ये क्या, आज तक तुम्हारा रिकॉर्ड देखो, पहला महापौर उप महापौर सीताराम भोईर हुए थे 1986 में। उसके बाद में आज तक वहाँ पे कोई भी शिवसेना वाला चुन के आया नहीं। उसकी वजह भी ये है क्योंकि वहाँ के लोग ईमानदारी से उनके पार्टी का काम करते हैं, मगर ऊपर वाले जो भी जाता है कुछ देखे नया टिकट लेते हैं और लोग उनको पसंद करते नहीं। दादा जीत के आने के बाद किस मुद्दे पे पहले काम करोगे आप? मैं तो जीत के आने के बाद में पहला मुद्दा मेरा रहेगा शिलपाटा के रास्ते के गटर का। क्योंकि गटर नाले तो दादा सब नहीं सर, काम नहीं। ये सबसे बड़ा मुद्दा तो ट्रैफिक नशा, इस मुद्दों पे आप काम करोगे? सर ट्रैफिक की बात है। ट्रैफिक की बात ऐसी है कि